थैंक यू। अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, बस बैठ जाइए। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देखिए हमारे जीवन में दो चीजें कभी भेदभाव नहीं करती हैं, शिक्षा और माता पिता का प्यार। रुकावटें चाहे हजार हों, शिक्षा के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा न जाति देखती है, न धर्म और न ही वर्ण। और माता पिता, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो आप, मैं, हम सब न जानते हो या न मानते हो। माता पिता वो सागर हैं जिनका प्यार कभी सूखता नहीं, संस्कार कभी मैले नहीं होते और प्रोत्साहन जो है उसकी जो धारा है वो कभी कम नहीं होती। ये मंच हर उस इंसान को सलाम करता है जो तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन को बेहतर बनाने से पीछे नहीं हटते, जैसे हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट जो कि हमारे सामने बैठी हैं, चूड़ासना वैशाली कंजी भाई। सबसे कम समय किसका लगा? चूड़ासना वैशाली कंजी भाई। पापा और मम्मी को मतलब इतनी मेहनत करके देखा है। हमें खर्च नहीं करने देती, उसके दम पे ही पड़ती है। वो हमारी परिस्थिति को समझती है। पापा को प्राउड फील कराना ये मेरी कंपलसरी चीज है। इतनी कम उम्र में आप कैसे सोच रही थी ये सब? पापा और मम्मी अपने कोई भी शौक उसको साइड आउट करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तालियों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत। और देवियों सज्जनों, ये मंच हर उस माता पिता के भी आगे नतमस्तक होता है जो खुद चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन अपनी संतान को उसका भविष्य संवारने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते, जैसे कि वैशाली की माता जी ने किया, जो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इनका नाम है कंचन बहन और इनका योगदान जो रहा है वैशाली के जीवन में वो अद्भुत रहा है। और जैसा कि हमें भी कह रहे थे, माता पिता का आशीर्वाद जब बना रहता है संतान के ऊपर, तो न केवल माता पिता की ओर से बल्कि संतान के ऊपर बोझ तो नहीं कहूँगा, एक कर्तव्य बनता है आपके लिए कि जो माता पिता ने आशीर्वाद दिया उसका पालन किया जाए, है कि नहीं वैशाली? ऑलराइट। ये गुजरात से हैं, इसलिए एक आध शब्द जो हमने सीखा है वो बोल देते। केम छो वैशाली? मजामा सर, તમે કેમ છો? गुजरातनी छोकरी गेम रमवा माटे एकदम तैयार छे। ओके, तो सही बोला कि नहीं बोला? नहीं सर। ओके, तो देवी समझो कल तक इन्होंने 20,000 रुपए जीत लिए थे। इनकी 2 लाइफलाइंस अभी भी सुरक्षित हैं और आज का खेल शुरू होगा 40,000 वाले प्रश्न से 7वां प्रश्न। ऑलराइट जी सर। वैशाली, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे ना, तो आपने तय नहीं किया था कि आप जीती हुई रकम के साथ क्या कीजिएगा, है ना? जी सर। तो मान लीजिए आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत के गई, क्या कीजिएगा उसका? सर पहले तो मैं अपने और अपने भाई के एजुकेशन को प्रायोरिटी दूंगी और पापा के लिए स्टार्टअप के लिए कुछ करना चाहूंगी। लेकिन अपने लिए भी आप कुछ पूरा करना चाहेंगी या नहीं? हाँ सर, अपने लिए भी सोचा है। मैं अपने लिए एक अच्छा सा फोन खरीदना चाहूंगी। अच्छा सा फोन? फोन। मेरे पास जो फोन है वो थोड़ा कम स्पेस वाला है और माने कितना चाहिए आपको? मतलब थोड़ा ज्यादा कॉलेज के जो मटेरियल्स अभी अभी कितना है? 64? नहीं नहीं, उनसे भी कम। 64 GB से भी कम है? हाँ, इसलिए।
इससे बड़ा वाला क्या होता है? 270 कितना होता है? 256। यस सर। 256 वाला चाहिए। ओके, तो जल्दी से आप बस ये 10वां जो प्रश्न है उसको पार कर जाइए, मिल जाएगा आपको, है कि नहीं? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए भाई साहब। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। इनमें से कौन सा नृत्य केरल से है? विच ऑफ दीज डांसेस इज फ्रॉम केरला? और इमेज दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक डी, इमेज ऑप्शन डी। डी को ताला लगा दें? जी सर। डी कह रहे हैं, ताला लगा दो। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये इस नृत्य का नाम मालूम है आपको? हाँ सर, कथक। कथकली। यस, कथकली, हाँ। कथकली, यस। कथक अलग होता है, हाँ, कथकली अलग है, जिसमें चेहरे को बहुत सजाया जाता है। आपने नटराज। देखा है? हाँ। ऐसे ऐसे भौहें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी आंख होती है, उसको कालक लगाते हैं और उसके पीछे ऐसे 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 करके और अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। ओके, देवी समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट वैशाली, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। फोन आ रहा है जल्दी से आपके पास। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इनमें से किसे राष्ट्रीय आइकॉन की उपाधि दी गई है? In the year 2023, who among these was recognized as a national icon by the Election Commission of India to help spread awareness about voting? Options: A. Asha Bhosle, B. Ustad Amjad Ali Khan, C. Sachin Tendulkar या D. Ranbir Kapoor? सी और डी में कंफ्यूजन है। सी लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? सोच लीजिए। सी को लॉक कर दीजिए सर। सी सचिन तेंदुलकर। फाइनल उत्तर? यस सर। सी सचिन तेंदुलकर। ताला लगाया जाए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेशनल आइकॉन्स। यस सर। लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पहल की थी, और आमिर खान और MS धोनी उन कुछ आइकॉन्स या अन्य लोगों में थे जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। पहुंच रहे हैं आप बहुत जल्दी, फोन मिल जाएगा आपको। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उसके द्वारा सागर तक एक विशिष्ट रंग की गाद ले जाने के कारण चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी ह्युआंग-हे को क्या नाम दिया गया है? By what name is China's second longest river, Huang-he, known due to the color of the sediment it carries into the sea? Options: A. Red River, B. Yellow River, C. Green River, D. Blue River. लाल नदी, पीली नदी, हरी नदी या नीली नदी? येलो तो सी है, दरिया। सोच लीजिए। येलो तो सी था, जो येलो सी कहते हैं। नीली नदी। सेडिमेंट, जो गाद जाता है ना, सेडिमेंट जाता है पानी हाँ में, हाँ उसका रंग। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए बादुमती जी। अभी 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने वैशाली जी, ये है वो 3 नाम। किनसे बात कीजिएगा? डॉक्टर भावना थुमर जी हैं,
विनोद परघी हैं और जय व्यास। विनोद सर। विनोद सर, सर बोल रही हूँ। अंकल है, सॉरी। अच्छा, अंकल है आप। विनोद परघी जी को फोन लगाया जाए। विनोद परघी जी को फोन लगाया जाए। चाचा है, मामा है? अंकल। प्रणाम करता हूँ आपको विनोद जी। नमस्कार सर। सर एक मिनट, हमें आपने सिनेमा में देखा है, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, बराबर हर रोज अपलोड करते हैं आपको मोबाइल में, पर आज रूबरू और हुबहू मुलाकात होगी, मेरे साक्षात्कार हो गया, मैं धन्य हो गया सर, मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात सर, एबी और केबीसी वही पुराना है, एबी और केबीसी वही पुराना है। मेहमान बदलते रहते हैं, इस नादान मोहब्बत करने वालों के अरमान बदलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। थैंक यू सर। आपको थोड़ा सा कष्ट में डालने वाले हैं हम। तो सर आपकी भतीजी यहाँ पर बैठी हुई है, वैशाली उनका नाम है, हॉट सीट पर आ गई हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। यस सर। तो वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी और आपको 4 विकल्प देंगी। तो अगली आवाज है वैशाली। वैशाली, आपका समय शुरू होता है अब। ओके विनोद सर, उसके द्वारा सागर तक एक विशिष्ट रंग की गाद ले जाने के कारण चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी ह्वांग ही को क्या नाम दिया गया है? ए लाल नदी, बी पीली नदी, सी हरी नदी या डी नीली नदी? अंग्रेजी भी पढ़ दीजिए। कौन सी? चीन की दूसरी, उसके दूसरी नदी? हाँ दूसरी, ह्वांग ही। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी ह्वांग ही विशिष्ट रंग की गाद ले जाने के कारण चीन की दूसरी ऑप्शन श्योर नहीं हूँ, पर पीली शायद आ रहा। ओके आर यू श्योर? नहीं, श्योर नहीं हूँ, मैंने ऐसा पढ़ा है। क्या कीजिएगा? सर जल्दी बोल। प्लीज लॉक बी पीली नदी। बी पीली पे ताला लगा जी दें। सर। ऑलराइट, सोच लिया। विनोद जी की बात और आपके मन की बात, बी पे कह रहे हैं ताला लगाओ। यस इज द राइट आंसर। सर आप लगा दो। ओके, इसको येलो रिवर कहा जाता है क्योंकि उसके सेडिमेंट्स जो है ना वो पीले रंग के होते हैं ओके और इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर से अधिक है। ह्वांग ही, इसे चाइनाज सौरो भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ चाइना प्लेन में बाढ़ का कारण बन जाती है। और येलो सी इसलिए उसका नाम दिया गया है क्योंकि वो येलो रिवर येलो सी में जाकर गिरती अच्छा हाँ मतलब है ना। ज्ञान की बात। सर आप लोग कभी ताली बजा दिया कीजिए ज्ञान की बात। आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, और जिसको जीतने से आपके पास स्मार्टफोन आ जाएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कस्टडी और फास्टिंग फीस्टिंग जैसे पुस्तकों की लेखिका कौन है जिन्हें 3 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? Which author of works like In Custody and Fasting Feasting has thrice been shortlisted for the Booker Prize? Options रखता हूं। A. शशि देशपांडे, B. नयनतारा सहगल, C. मीना कंदास्वामी, D. अनीता देसाई। अनीता देसाई की डॉक्टर किरण देसाई को तो बुकर प्राइज मिला है। नयनतारा सहगल, विजयलक्ष्मी पंडित की डॉक्टर शशि देशपांडे तो नहीं। तीन बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट सर किया प्लीज गया। लॉक डी अनीता देसाई। डी अनीता देसाई अनीता देसाई। लगा दें ताला? जी सर। श्योर है? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप 3,20,000। वैशाली, क्या बात है।
इतना मुश्किल प्रश्न था। वाह, हमें बड़ा गर्व हो रहा है एक चेक लिखने पर। यह है 3,20,000 रुपए का चेक आ गया। और अनीता देसाई को 3 बार बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, क्लियर लाइट ऑफ डे एक और पुस्तक का शीर्षक है, पर वो कभी जीती नहीं है। उनकी बेटी किरण देसाई, आपको ये भी मालूम था? क्या बात है। किरण देसाई ने 2006 में बुकर को जीता है। माताजी से एक सवाल, आपकी बेटी ने अपने आप को शिक्षित किया, प्रयत्न किया, हॉट सीट पर आई, 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। आप अपनी बेटी को क्या कहना चाहेंगे इस समय? इससे क्या कहूँ सर, वो तो वैसे ही प्यारी है। बहुत प्यारी है, बहुत कहना मानती। आपका आशीर्वाद बना रहे माता जी इनके ऊपर। बहुत ही होनहार इनके विचार हैं, और जितनी भी हमने बात की इनके साथ कल और आज, वो हमेशा ये दर्शाते हैं कि एक नारी के अंदर, एक बेटी के अंदर कितनी शक्ति होती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बेटी जो है वो परिवार की कमजोरी होती है, ऐसा नहीं है। और जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ आते हैं जो बेटी के रूप में आते हैं ना, उन्होंने साबित कर दिया है इस खेल में आकर के, बेटी एक बहुत बड़ी और बहुत ही अहम शक्ति होती है परिवार की। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो चलिए देखिए बाजा बजिया, इसके बारे में तो आपको जानकारी मिल गई होगी। तो ये है हमारे खेल का जो बदलाव आया है, इसका नाम है सुपर संदूक, और उसकी तस्वीर अभी यहाँ आ जाएगी। तो सुपर संदूक के बारे में तो आपको मालूम है कि आपके सामने धड़ाधड़ करके 10 प्रश्न आएंगे और 90 सेकंड के अंदर आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए, और 5 अगर सही हो गए और 50,000 जीत लिए तो या तो आप उसको बैंक में डाल सकते हैं या फिर एक अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। ओके, अब आप बताइए कौन सी भाषा में सुनना चाहेंगे, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी में। ऑलराइट, तो चलिए सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। शीर खुरमा में शीर का अर्थ क्या है? दूध, आम, चावल? दूध। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या अनुष्का शर्मा की एक फिल्म का नाम है? राजा, महाराजा, शेख, सुल्तान? करेक्ट। 2020 ओलंपिक में मनप्रीत सिंह ने किस खेल में भारत की कप्तानी की थी? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, मुक्केबाजी? पास। नेक्स्ट, ग्रेट व्हाइट और टाइगर इनमें से किसकी प्रजातियां हैं? ए बाज, तिलचट्टा? गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश अरबी प्रायद्वीप पर स्थित है? ओमान, लेबनान, तुर्की, ईरान? सी, तुर्की? गलत। नेक्स्ट, इनमें से किसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई? इनमें से कौन सा तत्व चुंबकीय नहीं है? आयरन, कार्बन, निकल, कोबाल्ट? बी, कार्बन? करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फल बेलों पर गुच्छे में आता है? सेब, अंगूर? करेक्ट। नेक्स्ट, श्री लालू प्रसाद यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड? सी, झारखंड? गलत। नेक्स्ट, एस्टेक्स किस महाद्वीप पर रहने वाले योग थे? पास। 2020 ओलंपिक में मनप्रीत सिंह ने किस खेल में भारत की कप्तानी की थी? सी, हॉकी? सी, हॉकी? करेक्ट। इनमें से किसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ए, तात्या टोपे? गलत। समय समाप्त हो गया। देवी जी, बहुत सारा इतिहास का ज्ञान आपको नहीं है। ऑलराइट, परिणाम बता दें आपको। आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपया जीत गए। तो सबसे पहले जो आपके गलत जवाब थे उनको मैं बता देता हूं। सवाल ये था ग्रेट व्हाइट और टाइगर इनमें से किसकी प्रजातियां हैं? बाज, तिलचट्टा, भैंस या शार्क? आपने कहा तिलचट्टा। शार्क। ओके। शार्क होता है ग्रेट व्हाइट शार्क या टाइगर शार्क। ओके,
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश अरबी प्रायद्वीप पर स्थित है? ओमान, लेबनान, तुर्की, ईरान। आपने कहा तुर्की है। तुर्की कहाँ है पेनिनसुला पे, अरब पेनिनसुला? वो तो ओमान है, वहाँ है कि नहीं? ऑलराइट, नेक्स्ट, श्री लालू प्रसाद यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये कौन नहीं जानता भारतीय कि वो बिहार के हैं? आपने बोल दिया झारखंड, गलत, बिहार के मुख्यमंत्री। और आगे चलते हैं अब, इनमें से किसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? मंगल पांडे। यस। ओके, एक और पास किया हुआ था आपने, एज़टेक्स किस महाद्वीप पर रहने वाले लोग थे? ये था उत्तरी अमेरिका। एज़टेक्स उस क्षेत्र के लोग थे जो वर्तमान में मेक्सिको है अब। ऑलराइट, जीत गई आप 50,000 रुपए। अब बताइए, बैंक में डालिएगा कि कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन रीएक्टिवेट। लाइफलाइन जीवित कराए? कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑलराइट, कपूर महाशय, वैशाली जी अपनी ऑडियंस को लाइफलाइन को फिर से जीवित करना चाह रहे हैं, इसको जीवित कर दिया जाए। ओके, 3,20,000 रुपए आप जीत गए। ऐसे झुक के काहे बैठी हैं? सीधा बैठिए, अकड़ के एकदम। सर आप सामने आप बैठे नहीं, हैं। हम भी अकड़ के बैठे हैं, लेकिन आपके सामने हम झुक जाएंगे क्योंकि आप महिला हैं और आप बेटी हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, तो सीधा बैठिए। Hey, can you give her a cushion? बेटी के नीचे नहीं दिखना चाहिए, ऊपर दिखना चाहिए। हाँ, आ गया। 2 मिनट के लिए रुकिए। आप जाइए। हाँ, पीछे बैठो और पीछे, और सीधा अभी कैसे दिख रहा है? हाँ, सुपर, करो। ऑलराइट वैशाली जी, जी सर। एकदम तन के बैठिए आप। 3,20,000 रुपए जीतने, 2 लाइफलाइन है। और ये जो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, देखिए इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पुणे में किस संस्थान ने 2022 में महिलाओं के अपने पहले बैच को प्रवेश दिया था? Which institution in Pune admitted its first batch of women in the year 2022? A. Film and Television Institute of India. B. Deccan College. C. National Defense Academy. D. Armed Forces Medical College. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, बी डेक्कन कॉलेज, सी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, या डी सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय। पहली बार हुआ है ये? यस। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर लाइफलाइन। नहीं मालूम? ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट, जिसे आपने फिर से जीवित किया था, उसका अब आप उपयोग कर रही हैं। लाइफलाइन ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी नेशनल डिफेंस एकेडमी, सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%। ए, बी और डी को मिला है 12, 20 और 19। क्या कीजिएगा? सी को लॉक कर। सी पे ताला लगा दें। सी नेशनल डिफेंस एकेडमी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद 2022 में एनडीए में महिलाओं के पहले बैच का प्रवेश हुआ। पहली ही साल में, ये सुनिए,
लाखों महिलाओं ने इसमें प्रवेश के लिए आवेदन किया था। सब के सब जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। वाह क्या बात है। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, डबल डिप, वो अभी भी जीवित है और आएगा 12वां प्रश्न के सामने 12,50,000 रुपए। ठीक है, बहुत सोच समझ कर आप खेली हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, सीधा खड़े होकर के। हाँ, थैंक यू। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की नई संसद के डिजाइन का उत्तरदायित्व इनमें से किस वास्तुकार को दिया गया था? Which of these architects was responsible for the design of the new Parliament of India? A. Bimal Patel. B. Norman Foster. C. Brinda Somaya. D. B.V. Doshi. सर ए बिमल पटेल लग रहा है। Okay. सर प्लीज लोग ए बिमल पटेल। Sure. यस। फाइनल उत्तर आपका। जी सर। बिमल पटेल कह रही हैं ए पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रही थी आप? नहीं सर, ये पढ़ा था मैंने, जो नहीं पढ़ा सर। था आपने? हाँ और यही नाम था? हाँ। अब आपने हाँ बोल दिया तो हाँ ही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played. 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। वास्तुकार बिमल पटेल को हाल ही में उद्घाटन किए गए संसद भवन के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इनोवेटिव साबरमती रिवर फ्रंट Yes. परियोजना का भी नेतृत्व किया। किया था। हाँ। एक लाइफलाइन अभी भी बची है। आ रहा है 13वां प्रश्न। मूल है इसका 25 लाख रुपए। ठीक है, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। वैशाली जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्नाटक की एक योद्धा उनके ओबव्वा हैदर अली की सेना से रसोई के किस उपकरण से लड़ने के लिए प्रसिद्ध हुई थी? उनके ओबव्वा, a warrior from Karnataka, became legendary for fighting the forces of Hyder Ali with what kitchen implement? Options: A. pestle, B. knife, C. spatula, or was it D. rolling pin? ठीक। A. musal, B. chaku, C. लेपनी, या D. बेलन? बेलन लग रहा है सर, बट कहीं पर ये कर्नाटक के योद्धा के ओबव्वा। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत, अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000। यानी कि अगर गलत हो गया तो 9,30,000 रुपए आप हार जाएंगे। आपके पास एक लाइफलाइन है, डबल डिप। लेकिन इसका भी उपयोग जो है बहुत सही तरीके से करना होता है। एक बार इसको आपने ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। आपके मन के अंदर 2 ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जिनमें आपको संदेह है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, सो आई विल क्विट। यू विल क्विट? यस। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमने लाइफलाइन ली और सही नहीं हुआ जी तो सर। हार जाएंगे आप। फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे? जी सर। अनुमति देते हैं आपको। आप 12,50,000 रुपए जीत गई हैं और ये 12,50,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर हम ट्रांसफर दबा के 12,50 आप देंगे। कर दिया? ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान है, सेफ तरीके से। वेल प्लेड वैशाली जी।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपका निर्णय जो था उसकी भी हम सराहना करेंगे, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस नहीं थे। ले लेती, गलत हो जाते दोनों तो नीचे आ जाती हैं आप 3-20 पे। ओके, किसी एक को आप गैस कीजिए क्योंकि सही उत्तर बताना पड़ेगा। डी बेलन। डी बेलन। डी बेलन पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। अच्छा हुआ नहीं हाँ। मूसल। मूसल के साथ अड़नी चाहिए। सर मूसल मतलब आपको नहीं मालूम मूसल क्या होता है? ऐसे एक डोंगा होता है, उसके अंदर बहुत सारा स्पाइसेस वगैरह ओके, डाल के हाँ, उसको फिर ऐसे मारते हैं ना। ओके। कई घरों में में छोटा उसे- सा होता है, कई घरों में बड़ा होता है, जहाँ बड़ा पकवान है। हाँ। तस्तो। दस्तो, खाननी दस्तो। दस्तो। खाननी અને दस्तो। हाँ, वही 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 गुजराती में। गुजराती में। यस। उनके बाबा ने मूसल का उपयोग करके मैसूर के हैदर अली की सेना से उन्होंने लड़ाई की थी। वो उन्हें कर्नाटक के चित्रदुर्ग के किले में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास कर रही थी। ऑलराइट, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। कम ऑलराइट, अब फर्स्ट फिंगर फर्स्ट करेंगे आपके साथ। तैयार हो जाइए। देवी जी, अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखिए। हमको देखने का समय खराब हो गया। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न या आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन स्वतंत्रता सेनानियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these freedom fighters in the chronological order of their birth. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या डी शहीद भगत सिंह। Chronological order of their birth. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले थे ए महात्मा गांधी 1869 में, फिर आए बी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889, फिर आए सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 और डी शहीद भगत सिंह 1907। यह है सही क्रम, ए बी सी डी। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल दो ने, और सबसे कम समय किसका लगा? बलिंदर कौर। आइए बलिंदर जी। Well played. बहुत बहुत बधाई आपको। हम सोच रहे थे आप हमको देख रहे हैं, स्क्रीन देख ही नहीं रहे हैं। अब पता चला कहा है हमें देख रही थी आप। 6.10 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया तेजिंदर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और तेजिंदर कौर जी ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तेजिंदर जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट। तो तेजिंदर जी, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पतिदेव को लाए हैं। यस सर। जी, सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल सर। बहुत बहुत स्वागत दलीप सिंह जी का, और आपका आशीर्वाद बना रहे। और तेजिंदर जी, आपको भी हम अपनी शुभकामनाएं एक बार फिर से देते हैं। कैसा लग रहा है आपको? एक तो पहले ये बताइए कि आज आप यहाँ हॉट सीट पर आ गए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सर 2003 से ट्राई कर रही हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। उस समय मेरी सैलरी 3000 थी, तो लैंडलाइन फ़ोन नहीं था हमारे घर में। मैंने तो इसलिए लैंडलाइन फ़ोन लगाया, भाई केबीसी से फ़ोन करना है, फिर केबीसी को, फिर वहाँ से रिटर्न कॉल आएगी। ओह, ओके ओके। 2000 मैंने लैंडलाइन में खर्च कर दिया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या इतना खर्चा कर रहे हैं, 3000 की सैलरी है। आप कहाँ काम कर रहे थे उस समय? सर मैं इस समय बैंक मैनेजर थी, तो अच्छा। मैंने अभी VRS लिया है थोड़ी देर पहले। ओके, कुछ ओके। हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उस समय 2000 खर्च किए ओह, सिर्फ ओके। केबीसी के लिए सर। और आज आपसे
मिलने का सपना मेरा पूरा होगा। मुझसे मिलने ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आज आपको 2000 देना है, उसको 100 गुना और मिलना चाहिए आपको, थैंक यू है कि सर। नहीं? जो आपने शुरू में इन्वेस्ट किया यस सर, उसका परिणाम होना चाहिए 100 से भी ज्यादा। थैंक यू सर। ओके तजेंद्र जी, जो प्रथा है खेल की उसमें ये होता है कि गेम के जो नियम है, रूल्स हैं, उनको बता दिया जाए। आप तो उससे अवगत हैं, इसलिए उसको दोहराएंगे नहीं। केवल जो 3 लाइफलाइंस हैं उनके बारे में बता दूं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी डबल टीम। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तजेंद्र जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको तजेंद्र जी। पहला प्रश्न आ रहा है और उसका मूल्य है 1000 रुपए। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर किताबों का एक बड़ा संग्रह मिलेगा? At which of these places will you usually find a large collection of books? A. Swimming pool, B. Police station, C. Library, या D. Fire station? सी लाइब्रेरी। स्विमिंग पूल, पुलिस चौकी, पुस्तकालय, अग्निशमन केंद्र। आपने कहा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आजकल लाइब्रेरी की संख्या जो है वो बहुत घट गई है कि नहीं? पर सबके जीवन में लाइब्रेरी से जुड़ी कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। लाइब्रेरी इसलिए कम हो गई क्योंकि फोन पे आ गया है सब कुछ। हाँ यस सर, और फोन पे ज्यादा हो गया है। हाँ, फोन पे सारा कुछ वहाँ से जानकारी मिल जाती है। बट लाइब्रेरी में डिटेल नॉलेज जो होती है वो फोन पे मिलती नहीं है। हाँ, ये तो बात है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं और जानकारी पता करने के लिए। नई पीढ़ी जो है जाती है कि कौन आने वाली है वहाँ। नहीं होता है कि नहीं होता है? चुपके चुपके सर बहुत सी बातें हो जाती हैं। और आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा या बोली नहीं है? Which of these is not a language or dialect prominently spoken in the state of Uttar Pradesh? A. हिंदी, B. उर्दू, C. भोजपुरी, या D. मिजो? सर डी मिजो को ताला लगाते हैं। Alright, D पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मिजो जो है वो मुख्यतः मिजोरम की बोली, बाकी तीनों जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मुख्य पृष्ठ से कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? ये एक इमेज प्रश्न है। What word is blanked out from this cover? Can we see the picture? ऊपर लिखा है मैडम और नीचे ब्लैंक, वो शब्द आपको भरना है। देख लिया जी? ऑप्शन सुनिए। ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर, सी गवर्नर, डी जज। सर ए प्रेसिडेंट। कर दे लॉक? यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो छवि आपने देखी ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की छवि है, उनकी जीवनी है, जिन्हें 2022 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये जो चित्र आपने भी देखा देवी सर, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए, और चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक द्वीप है? Which of these is an island? A. Israel, B. South Korea, C. Norway, या D. Great Britain? सर डी ग्रेट ब्रिटेन। इजराइल, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे या ग्रेट ब्रिटेन? आपने कहा डी। ग्रेट ब्रिटेन। ओके, आपको कहना पड़ेगा ताला लगाया जाए। सर ताला लगा दीजिए। जी, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए जीत गई है, और आपकी जो 3000 रुपए वाली सैलरी थी वो ऑलमोस्ट दुगनी हो गई। ग्रेट ब्रिटेन, देखिए मिनटों में हो गई ये तो, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये खासियत है इस खेल की। खासियत है जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तजेंद्र जी। दिलीप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ इनका ये इंटरेस्ट ये जीके में भी काफ़ी था, पहले से ही था, लेकिन जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ मन बना लिया, जुनून हो गया इनको कि मैंने इसमें
जाना पहुंच है। जाऊंगी, मैं पहुंच जाऊंगी। तो जैसे ही ये फिर वो प्रोग्राम शुरू होता था, धुन बजती थी रात को, हाँ। तो जैसे आवाज आती थी कौन बनेगा करोड़पति, तो ये कहीं भी होती थी, किचन में या कहीं, तो ये कहती थी मैं बनूंगी करोड़पति। हमारी शुभकामना है आपके साथ कि आपने जो सोचा है वो सही हो जाए। अभी भी आपको समय मिलता है फिल्में वगैरह देखने ये के लिए? सर बहुत, अब तो मैं रिटायरमेंट ले लिया है, मैं मूवीज देखती हूँ, घूमती हूँ, सोती हूँ। सर लाइफ तो अब जीने लगे हैं। पहले तो उठो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, बैंक जाओ, घर आके फिर काम करो। सर तो कोई जिंदगी नहीं थी सर। दिलीप सिंह जी से पूछना चाहूँ, आप ले जाते हैं इनको मूवी दिखाने? सर ये कहाँ मूवी दिखाने हैं? मैं तो इन्होंने तो मेरी सारी जिंदगी में 59 इयर्स में 3-4 मूवीज ही देखी होंगी बस। अरे सर इतनी ज्यादती मत कीजिए हम लोगों पर। मैं कहती हूँ जब इनको भी ले चलो तो कहते हैं टीवी में तो तू देखती है, ओटीटी में देख लेती है। सर आप ही इनको समझाओ भी, क्या एक ही समझ आया क्या? हाँ जी, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप जाइएगा पिक्चर देखने। सर इनको डांट लगाइए। थिएटर में ले जाइए, बड़ा मजा आता है। हाँ बोल दीजिए सर। बोल दिया? हाँ बोल दिया। Alright. ये बदलाव का बिगुल बज चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। देखते हैं। ये महाराष्ट्र से गाड़ी निकली और पहुंच गई गुजरात। नमस्कार, मेरा नाम जानकी वैष्णव है। मैं अहमदाबाद से हूँ। ये है मेरा सवाल आपके लिए। अहमदाबाद में अटल पैदल यात्री पुल किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। देखें किस वोटिंग यूनिट नंबर 32। अरे देवी जी, वाह, प्रणाम, तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड। आपका शुभ नाम? स्मिता प्रसाद। स्मिता प्रसाद, क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। वाह क्या बात है, बहुत खूब। ऑलराइट, उत्तर क्या था? साबरमती। साबरमती सही जवाब। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। साबरमती जो था वो सही उत्तर था। ऑलराइट तजिंदर जी, छठा प्रश्न अब आपके सामने तजिंदर जी आने वाला है। आपके स्क्रीन के ऊपर छठा प्रश्न ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है तजिंदर जी। एक तस्वीर दिखाएंगे और उसी के ऊपर ये प्रश्न रखा गया है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ कवक या फंगाई वर्ग से संबंधित है? Which of these food items belongs to the fungi kingdom? तस्वीर दिखाई जाए पहले। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। देख लिया? इमेज ऑप्शन सी सर। इमेज ऑप्शन सी। ऑलराइट, इमेज ऑप्शन सी कह रही हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जीत गए आप 20,000 रुपए। ये तस्वीर है मशरूम की, है कि नहीं? ऑलराइट, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या सिंगल और रिप्लाई के प्रकारों में आता है? इन इंडिया विच ऑफ दीज इज अवेलेबल इन 2 varieties नेम्ड सिंगल एंड रिप्लाई? ऑप्शन सुनिए। ए पोस्ट कार्ड, बी इनलैंड लेटर कार्ड, सी कुरियर या डी स्पीड पोस्ट? कुरियर में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, कुरियर या स्पीड पोस्ट? सिंगल और रिप्लाई। बी सिंगल एंड रिप्लाई। सर पोस्ट कार्ड। सर लाइफलाइन।
शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगी तजिंदर जी, केड़ी लाइफलाइन? पब्लिक हाँ ठीक है, पब्लिक ही ठीक है। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, एक बार फिर से अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और समय आपका शुरू होता है अब। पोस्ट कार्ड सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 76%। कैसा की करोगे तजिंदर जी? सर ताला ला दो। ताला लगा दिया? ए पोस्ट कार्ड पे ताला लगाया जाए कह रही है। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। पोस्ट कार्ड निर्धारित आकार के कार्ड पर एक ओपन कम्युनिकेशन है। पोस्ट कार्ड दो किस्मों में उपलब्ध होते हैं, सिंगल और रिप्लाई, और इसका उपयोग केवल भारत के भीतर ही किया जाता है। आप बहुत उत्सुक थे तजिंदर जी कि आप केबीसी में आए। यस सर। बहुत पहले से। अभी दलीप सिंह जी कह रहे थे कि जब से आपने देखा इसको, क्या वजह थी कि आप आना चाह रही थी? सर आने की तो बहुत सारी वजह है। एक तो मैं चाहती थी कि मैं फाइनेंशियली इतनी डिपेंडेंट हो जाऊं, मैं कोई काम ना करना पड़े। मेरे को बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। बैंक की जॉब तो बिल्कुल ही नहीं मन करता था सर। जी जी। दूसरा शौक था बस आपसे मिलने का, जो सबसे बड़ा शौक होता है। चलो अभी से मिलेंगे वहाँ पे। एक तो मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं, तो मेरे को लगता है केबीसी में मेरे को पैसा मिल जाए, मैं तो सोलो ट्रिप पे घूमने जाऊंगी उनके साथ। ओह अच्छा। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड तो जाते ही नहीं कहीं। इनको तो जब भी कह दो मेरे पास तो टाइम नहीं है, फिर चलेंगे, मेरे को रिटायर हो जाने दो। तो मैं तो सोलो ट्रिप पे जाऊंगी केबीसी में आने के बाद, जो मेरे को मिलेगा ना। बहुत अच्छी बात कही है। सतिंदर जी आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल है इसका 80,000 रुपए। बहुत अच्छी तरह से आप खेल रहे हैं, आगे भी इसी तरह खेलते रहिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 में इनमें से किस देश में राष्ट्रपति गार्ड प्रमुख द्वारा सत्ता पलट किया गया था? Which of these countries experienced a coup by the head of the Presidential Guard in July 2023? Options: A. Mexico, B. South Africa, C. Sri Lanka, D. Niger. सर डी नाइजर को लॉक करते हैं। D. Niger. Yes. All right. Mexico, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नाइजर। डी नाइजर पे कह रही था, लगा जाए। Is the right answer. Well done. क्या बात है तजिंदर जी। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब्दुल रहमान चियानी ये प्रेसिडेंशियल गार्ड के चीफ थे जिन्होंने ये कू किया था। मोहम्मद बजूम उस समय नाइजर के राष्ट्रपति थे। यस। आपने अभी बताया कि आपने अपना जो जॉब था जहां पर थे आप, उसे आपने क्विट कर दिया या आपने रिटायरमेंट ले लिया, कोई खास वजह थी? मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी 2010 में, मेरे को कैंसर हो गया था सर। ओह। तो हाँ सर बहुत तकलीफ दे था कैंसर। उसमें फिर मेरे को ऑपरेशन, कीमो करानी पड़ी, रेडिएशन कराना पड़ा। मैं तो बिल्कुल सर टूट गई थी उस समय। जी। फिर बच्चे थे, उन्होंने सहारा दिया। वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग थे, छोटे छोटे थे सर। अभी बड़ा वाला 14-15 साल का था, छोटा 13 साल का था। तो इन्होंने सर बहुत मेरे को सपोर्ट किया। तो इसके बाद कुछ तो मैं थोड़े में मेरे में हिम्मत आई, कुछ साल तो मैंने की, लेकिन फिर अब बिल्कुल ही मतलब अंदर से मन करता ही नहीं था अभी काम करने का, मैं कोई काम करूं। तो फिर मैंने छोड़ दिया सर उसको। अभी आप ठीक है ना? एकदम हाँ, स्वस्थ सर, है, अभी बिल्कुल ठीक। स्वस्थ लग रहे हैं। हाँ, आप इसी तरह स्वस्थ रहें, हमारी यही प्रार्थना है। हाँ, जी ठीक जी। है सर। थैंक यू सर। All right. The spectacles you need to clean, I think. Just become foggy. I'll do it. मैंने दियो ना तुझे। ना जी मैं नहीं करना। Hey, you need a cleaner. बराबर नहीं दिख रहे इधर भी जनता।
फिर ये चश्मा मैं इसको हमेशा संभाल के रखूंगी इसको। बस आज मेरा लास्ट है, इसके बाद ये सर यादाश्त रहेगा मेरी पूरी जनरेशन की। चलो मैं पढ़ाऊंगा। जी किसी बड़े सोने लग रहे हो। ओके ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने तजेंद्र जी नौवां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। नौवां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंबल की किस सहायक नदी का नाम एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है? Which Indian river, a tributary of the Chambal, shares its name with a national park? A. Betwa, B. Kuno, C. Shipra, D. Gambhir. बेतवा, कूनो, शिप्रा, गंभीर। नेशनल पार्क तो कूनो ही है सर, कूनो ही है। बी को सर लॉक कर। बी को लॉक कर दे। बी कुनो कह रही हैं तजेंद्र जी, इस पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। कूनो नदी जो है वो चंबल की एक सहायक नदी है, जिससे कूनो राष्ट्रीय उद्यान को उसका नाम मिलता है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है, क्योंकि अभी जी खबर में आए थे प्रधानमंत्री जी ने। ये नहीं पता था कि ये चंबल की सहायक नदी है। हाँ जी जी ये नहीं पता। राइट ओके तजेंद्र जी, आ रहा है आपके सामने अब 10वां प्रश्न, और अभी आप हैं 1,60,000 रुपए। यस इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और बार बार जितने भी खिलाड़ी आते हैं उन सबसे हम यही कहते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। S.N. गोयनका किस ध्यान से जुड़े एक शिक्षक थे जो उन्होंने म्यांमार में सीखी थी? S.N. गोयनका was a teacher associated with which meditation technique which he learned in Myanmar? ऑप्शंस देखिए। A योगा, B विपासना, C zen या D चक्र। योग, विपासना, zen या चक्र। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल फ्रेंड डबल डिप। डबल डिप। डबल डिप लेंगी। इसके बारे में मालूम है ना, आपके मन में 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए। एक बार डबल डिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकती हैं। यस सर। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं तजेंद्र जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यस सर। पहला उत्तर बताइए। विपासना। बी विपासना पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप बिल्कुल। लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। मुझे पता था विपासना, बट मैं तो जानी थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई थी। हाँ, जैन जापान में होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के अवसर मिल सकता है कि शायद आप अपनी लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकें। Yes, sir. सबसे पहले आपका ये चेक जीवित कर दूं मैं। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। हूटर बज गया। बहुत घबरा देता है ये हूटर। ऐसा बजेगा। तो जिंदर जी आज हूटर बज गया है, तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और हमारा तो मन चाह रहा था कि और खेलें आपके साथ। बहुत हंसमुख है आपका चेहरा और स्वभाव, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग यहाँ पर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां बज जाए तो जिंदर जी की। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। देवियों संजो, जाते जाते ज्ञाननाथ जी का ज्ञान जो है
खासतौर से उन पुरुषों के लिए जो कि विवाहित है। ये ज्ञान देते हैं रहते हैं। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि पत्नी का जन्मदिन, पहली मुलाकात का दिन और मैरिज एनिवर्सरी, ये सब भूलने के बावजूद यदि खाने में आपको पनीर की सब्जी मिल जाए तो उसका एक ही मतलब है, और वो ये कि कभी कभी फटे हुए दूध को ठिकाने लगाने का भी दिन होता है। इसलिए मटर पनीर में उसकी याद में ही स्वाद ढूंढिए, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। वाह, इसी के साथ आवाज से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, गुड नाइट।